एक और जानकारी जो हम लोगों को मिली है, जितने भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, विधायक जी ने सबकी फाइलें मंगवा ली हैं। सबके जो कुछ भी उनके जिंदगी भर के काम हैं वे फाइलन में कैद हैं। और एक बार टिकट की घोषणा हुई तो उसके बाद बाकी सबको धमकाया जाना है कि या तो हमारा सहयोग करो, नहीं तो सबके ऊपर केस लगाया जाएगा। तो जा बात हम ई मंच से एक बार फिर कहबो चाहे कि विधायक जी जब कौन खा नहीं बख्शो तो हम औरन खा भी ना बख्शो, ना फर्जी केसन खा डराई, ना आपकी गुंडागर्दी खा डराई। आप औरन से जो बने, आपसे जो बने बोल लगाओ, हम और झेलवे के लाने तैयार हैं, लड़वे के लाने तैयार हैं और 2 महीना में आपका करारा जवाब देवे के लाने भी तैयार हैं। सेवा के भाव से आप और उनकी सेवा नहीं करने, वे बिजावर क्षेत्र में गुंडा बनबो चाहत हैं, दारू को अवैध धंधा करबो चाहत हैं और केवल इतना ही के लाने उन्हें विधायक की कुर्सी चाहने। उनकी प्राथमिकता केवल और केवल उनका धंधा है। ये बात बिजावर क्षेत्र की जनता बहुत अच्छे से जान गई है और अब की बार उनकी बात में अपने क्षेत्र की जनता आवे वाली नहीं है। 5 बिंदु जो आपकी सेवा में आपके समक्ष रह के, आपके बीच रह के हम आपोरण के लाने करबो चाहे थे। पिछले कई वर्षन में बिजावर क्षेत्र के जितने गांवों में गए हैं हम, शायद एक भी गांव ऐसा नहीं है जहां पीने के पानी की, सिंचाई के पानी की समस्या ना हो। तो सब बाकी और बड़े बड़े मुद्दे हैं, पर ये जो प्राथमिक मुद्दा है इस पे कांग्रेस पार्टी व्यक्तिगत रूप से हम सबसे पहले काम करना चाहते हैं। हमने कई सभाओं में, कई इंटरव्यूज में जब बात पिछले 1 साल से कही है कि जब नल जल योजना मध्य प्रदेश सरकार के पास केंद्र से पारित होकर के रखी है, पर हमारे विधायक के पास इतना समय नहीं रहो, दारू बेचने से, रेता खोदने से उन्हें इतनी फुर्सत नहीं रही कि वे नल जल योजना लेकर के आते और गांव में आप खाओ को लाभ देते। लेकिन हमें खुशी है इस बात की कि जो शोर आप सबने और कांग्रेस के सभी प्रत्याशी घरों ने पिछले साल भर में उठाया है, वो अपनी निद्रासन से जागे हैं। और अभी कुछ दिन पहले लेटर दिखा रहे थे कि मुख्यमंत्री जी ने 1 ब्लॉक में नल जल योजना के लाने हामी भर दी है। माननीय विधायक जी, जा हामी अगर आपने पहले 6 महीना में अपने कार्यकाल के लिए आई होती तो आज बिजावर के हर गांव में पानी बह रहा हो, तो नल चल रहे होते, जनता का प्यासो न सोबे पड़तो। दूसरी जो बात हम आप और उनके सामने रखना चाहे थे वह थे कि स्वास्थ्य की समस्या। आप सब जनन के बीच कई परिवारों में हम बैठने के लाने गए, को एक्सीडेंट होगा बिजावर ले गए, बिजावर में कहीं इतने इलाज नहीं हो सकत, छतरपुर ले जाओ, छतरपुर बोले इतने इलाज नहीं हो सकत, ग्वालियर ले जाओ और बेचारों मरीज रास्ता में ही अपना दम तोड़ दो और हमें पैरवी में और गमी में बैठवे के लाने जाने पड़ो। तो क्या कमी है, क्या ऐसी समस्या है कि 18 साल से भारतीय जनता पार्टी के राज में स्वास्थ्य की इतनी मामूली सी सुविधाएं आप और के लाने जी और स्वीकृत नहीं करवा पाए, आप और की सेवा में आप और के लाने तैयार नहीं करवा पाए। तो दूसरा हमारा काम स्वास्थ्य के लाने रहे है कि मेडिकल कॉलेज भी जल्दी बन है, आप और को इलाज भी जल्दी हुई है। जो छोटे छोटे स्वास्थ्य केंद्र आपके गाँव में बने हैं उन पे हमारे बहुत दम से काम कर भी कांग्रेस का कोई भी प्रत्याशी विधानसभा पहुंचे बिजावर विधानसभा से, इस मुद्दों पे काम किया जाएगा और आपकी सेवा होगी। तीसरी बात जो शिक्षा का लेखे हैं, हम हर स्कूलन के दौरा करें, गांव-गांव गए, लेकिन कहीं भी शिक्षा की जो व्यवस्था है वो दुरुस्त नहीं है। जब हमने जानना चाहा कि इसके पीछे कारण क्या है तो जहां हमें बताया गया कि विधायक जी के तो स्वयं के स्कूल हैं, राइवल के नाम से वे चैन चला रहे स्कूलन की, तो वे तो चाहते ही नहीं है कि सरकारी स्कूलन में व्यवस्था सुधरे। अगर सरकारी स्कूलन की व्यवस्था सुधर गई तो उनके प्राइवेट स्कूल में पढ़वे को जो है, तो वे जानबूझ के सरकारी स्कूलन की व्यवस्था खराब रखे कि आप और अपने मेहनत को पैसा उन्हें अपने बच्चे यहाँ पढ़ावे के लाने वो भी विधायक जी की जेब में डालो।
वे कोनो भी पैसा आपकी जेब में छोड़ वो नहीं चाहते हैं। तीसरी बात, हमारे इतने नए युवा हैं। आज आदरणीय अरुण यादव जी ने पूरी बिजौर विधानसभा में अलग अलग जगहों पे जाके देखा कि युवाओं में कितनी ऊर्जा है, बिजौर का युवा कितना शिक्षित है, लेकिन उसके बाद भी हमारे यहाँ के युवा के लाने कोई भी रोजगार नहीं है। हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि 18 साल से आप गद्दी पे बैठे हो, इतने से बराबर खनिज को आपका ध्यान रख, रेता पथरा सब कछु उगावे के लाने बुंदेलखंड आपका याद आ जात, लेकिन इतने के युवा का रोजगार देवे के लाने आपका उसकी याद नहीं आओ। तो कमलनाथ जी का जो सपना है कि हर गांव के 12 से 15 किलोमीटर की दूरी पे एक ना एक अच्छी सुविधा हो जहां पे यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल सके, उसके लिए भी हम सब प्रयत्न करेंगे। और हम आप और यहाँ विश्वास दिला रहे कि रोजगार की सुविधा बहुत जल्द बिजौर विधानसभा में उपलब्ध करवाएंगे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा मुद्दा आज हम और के सामने है वो है भ्रष्टाचार को। हमने जितनी बार भी विधायक जी का बोलत देखो, वे माइक पकड़त और एक बात का, अरुण भैया वो एक बात हमेशा मंच पर से कहते हैं कि मेरे ऊपर 1 रुपए का कोई आरोप नहीं लगा सकता, मैंने किसी से कभी 1 रुपए नहीं खाया। तो हम आज जनता के सामने बताना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के विधायक जी ने कैसे भ्रष्टाचार का स्वरूप बदल दिया है। अब वो सामने से जनता से पैसा तो नहीं ले रहे, लेकिन हर सरकारी केंद्र को बिजौर विधानसभा में जितने भी हैं उन्होंने जन अगुवाई का केंद्र बना दिया है। आप चाहे थाने चले जाओ, अगर 2000 नहीं दे रहे तो आपकी FIR ना लिखी जाए है, अगर 5000 नहीं दे रहे, अगर आप 5000 नहीं दे रहे तो भले ही थानेदार का पता है कि आप निर्दोष हो, आपकी FIR काटी ना जाए है। अगर आपको ट्रांसफार्मर बढ़ जाए और वही समय पे आपका पानी की सिंचाई की जरूरत हो तो जोड़ तोड़ के अगर 20,000 की घूस ना दे हो तो ट्रांसफार्मर ना रखो जे है। आपकी खुदी की जमीन अगर आप औरन खा नपवानी है तो जब तक पटवारी यहाँ कछू ना दे हो तो आपकी जमीन ना नपीजे है। भ्रष्टाचार बिजौर विधानसभा में नकुवन से भर चुको है। और हम जो पूछ रहे थे कि अगर बिजौर विधायक इसमें संलिप्त नहीं है, अगर वो 2000 में से 500,000 रुपया विधायक जी की जेब में नहीं पहुंच रहा हो तो कई ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तबादला नहीं करवा दे, कई बिजौर से ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का नहीं खदेड़ दे। इको जवाब साफ है कि वे आपसे सामने से पैसा नहीं ले वो चाहत, लेकिन इन जन अगुवाई केंद्रन से पूरा प्रयास करत है कि पैसा आए और उनकी जेब में पहुंचे। तो ऐसे जन अगुवाई केंद्र और बिजौर क्षेत्र से भ्रष्टाचार पूरी तरह से समाप्त करो जे है, जो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की तरफ से हम आपसे वचन दे रहे हैं। तीसरी बात, जो सबसे बड़ी समस्या है बिजौर क्षेत्र में गुंडागर्दी की, झूठे केसन की, माननीय अरुण यादव जी के सामने जवाब भी हम रखना चाह रहे। अरुण भैया, पिछले 5 सालों में अनेक केस, फर्जी केस, अगर किसी ने कांग्रेस का झंडा पकड़ लिया तो उस पर फर्जी केस, जब से वो भाजपा में गए हैं तब से अगर किसी ने अखिलेश यादव जिंदाबाद के नारे लगा दिए तो उस पर केस। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी और दल की बात कर सके, जो विधायक जी की कमियां गिना सके और उस पर केस ना लगे। फर्जी केसन के मामले में बिजौर क्षेत्र शायद पूरे मध्य प्रदेश में प्रथम नंबर पे होगा। तो आपसे भी ये प्रार्थना है कि कल जब मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बने तो आप भी यहाँ पे अपने कार्यकर्ताओं को, यहाँ की निर्दोष जनता को वचन दें कि सारे फर्जी केस खत्म किए जाएंगे। जो भी राजनीतिक दृष्टि से जनता के ऊपर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगाए गए हैं वो भी जड़ से खत्म किए जाएंगे।